हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आई होप घर में सब ठीक हो। सब लोग चले गए हैं ऑफिस। आज मैंने सुबह बनाई थी गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी और सबको लंच में पैक करके मम पापा को और इनको दोनों को दे दिया। आज मैंने सुबह कोई मेकअप की वीडियो शूट करी थी। मैं जो हिलेरी हुड्डा का मेकअप यूज़ करती हूँ आई शैडो इन सब के लिए, तो उसकी वीडियो शूट करी थी। तो इसलिए बाल वगैरह खोले थे और मेकअप जो था वो मैंने फेस वॉश कर लिया है। आज मैं बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि लेप लगाऊं, जो मेरा लेप है तो वही आज लगाऊंगी लेप। और साथ ही में मैं अपना ऑफिस का जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट में मेरे ऑर्डर जाते हैं वो साथ में कर ले रही हूँ। और जो भी मेरा सामान रहता है ना, टेप वगैरह, वो अलमीरा के नीचे वाला ड्रॉर है ना, वहीं पर ही रखती हूँ। आपने हमारे घर का मंदिर नहीं देखा, वो सामने आपको दिख रहा है ना मंदिर, हम उसमें हम लोग बहुत सारे भगवान जी की फ़ोटोज़ वगैरह रखते हैं, तो वो भी किसी दिन मैं दिखाऊंगी। और बस मैं साथ में डिज़ाइन वगैरह ढूंढ रही हूँ, जो भी डिज़ाइन के मग वगैरह प्रिंट करने हैं वो ढूंढ रही हूँ। और ये वाला जो टॉप है वो मेरे को गिफ्ट में दिया था, ये इनकी मौसी आई थी तो उन्होंने गिफ्ट में दिया था। और साथ में मैंने अलमीरा से निकाल के चुन्नी पहन ली और प्रिंट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं और वो 11 से 2 बजे के बीच में जाता है, तो वो ऑर्डर लेने के लिए भैया आते ही होंगे, जो डिलीवरी बॉय होते हैं। ज़्यादातर जब भी ऑर्डर जाने होते हैं तो वो हम रात को ही पैक करके मतलब कि प्रिंट करके रख देते हैं, लेकिन आज जब रात को प्रिंट नहीं करते तो सुबह सुबह मेरे को ही करना पड़ता है, तो वही मैं अभी प्रिंट करूँगी। तो जब मैं दुकान के लिए निकलूँगी तो अपने कपड़े चेंज कर लूँगी, क्योंकि ये तो मैंने वीडियो के लिए ही केवल करा था, तो फिर टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसको साथ ही में मैं ऑर्डर वगैरह पैक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होके फिर निकलूँगी। और कल पापा ने बनाई थी, बहुत ही अच्छी मिठाई बनाई थी घर में। अगर आपको मिठाई या फिर किसी भी चीज़ की रेसिपी वगैरह जाननी हो तो आप मेरे को कमेंट्स करना, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी और उसकी रेसिपी ज़रूर शूट करूँगी। तो आपको हमारे गेट पे एक चद्दर दिख रही होगी, जो सामने गेट है, तो उस कल मैंने कपड़े धोए थे, तो फिर उसके बाद बाहर जगह नहीं बची थी, तो मैंने इसको यहीं पर ही फैला दिया, क्योंकि मशीन में धोए थे तो सूख जाएगा इसी पे, तो इसलिए मैंने गेट के ऊपर ही कर दिया है। बस अभी मैं डिज़ाइन वगैरह देख रही हूँ। जब डिज़ाइन नहीं होता तो ये एनीडेस्क कनेक्ट करके प्रिंटर से निकाल देते हैं। जो भी हमारा घर वाला प्रिंटर है वो है इप्सन का, और जो दुकान में है वो एचपी का है। तो ये है। अब मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, वही सुबह की वो रोटी और सब्ज़ी खाई है। अब देखती हूँ लंच में क्या बनाऊँगी। लंच में बना के और ये सब करके, और फ्लिपकार्ट का जो 2 ऑर्डर था पैक कल, तो वो गया नहीं, तो वो आज जाएगा, तो वो सब तैयार करके दे के, जब भी कोई भी ऑर्डर वगैरह होते हैं ना, जैसे कि अब मैं निकल जाऊंगी 1 बजे तक निकल जाऊंगी दुकान के लिए, अपने ऑफिस के लिए, तो जब भी कोई ऑर्डर होता है तो जो फ्लिपकार्ट का होता है वो 5 से 6 बजे के बीच में आता है, तो मैं उसको आसपास के घर में किसी को दे के चली जाती हूँ। और जो हमारी टेबल है उस पर जो शादी से पहले से ही मम्मी ने वो ग्रीन कलर का वो होता नहीं है जो टेबल मैट आता है, तो वही बिछा रखा था, तो ये सब है। और आप देख रहे हो कि मैंने हाथ में वो वाइट कलर का पहन रखा है। ये हमारे में ना होता है कि वाइट कलर का उसको शंख कहते हैं कुछ करके, तो वो पहनना होता है, वो कंपलसरी होता है, जो भी मैरिड वूमेन होती हैं उनको पहनना होता है। तो बेशक चूड़ियाँ पहनो या नहीं पहनो, लेकिन वो, और उसके आगे रेड कलर का होता है और उसके आगे एक और सोने का होता है, वो पहनना होता है। हम सोच रहे हैं कि कस्टमाइजेशन टी शर्ट वगैरह भी डालने के लिए फ्लिपकार्ट में और अमेज़ोन में, तो देखते हैं वो भी डालेंगे और उसकी भी ऑर्डर जाए करेंगे। और जो मैंने की चेन वगैरह डाली थी तो उसके तो अभी मतलब कभी कभी ऑर्डर आते हैं उसके, तो उसके भी ऑर्डर आते हैं, तो उसको भी मैं ही प्रिंट करती हूँ। मैं माउस पैड भी प्रिंट कर लेती हूँ। जो हमारा ना माउस, आपको पता है कि नहीं पता कि हमारा माउस पैड का भी है, हम माउस पैड भी जाता है और कॉफ़ी मग भी जाता है और की चेन भी जाता है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, पबजी आइटम्स ये सब हैं, तो वो भी जाते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी तो मुझे मग प्रिंट करना और माउस पैड नहीं कर, ये सब भी कुछ नहीं आता था।
अब धीरे धीरे सब कुछ कर लेती हूँ। और पैक करना भी बहुत बड़ी डील है कि इसको, जैसे कि हमारा, आप सोचोगे मग में ना हम लोग जो है थर्माकोल कट करके यूज़ करते हैं, बिकॉज़ कि ना इसमें खर्चा जो है कम आता है। लेकिन अगर जो आप किसी को, अगर जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या फिर वो, तो थर्माकोल के पूरे बॉक्स आता है, तो मग उसमें भी करके दे सकते हैं। तो आज मैं ना लेप बनाऊंगी। जैसे लेप बनाती तो नहीं हूँ, एक पतंजलि का आता है, उसका नाम मैं बता दूंगी। अगर जब आपको जानना चाहे तो वो यूज़ करती हूँ। उसका पाउडर आता है और उसमें गुलाब जल डालती हूँ और एलोवेरा डालती हूँ। एलोवेरा का पत्ता जो प्लांट है वो हमारा बाहर लगा हुआ है, तो वो मैं आज दिखाऊंगी। तो उसमें से काट के और फिर इसका एलोवेरा जेल निकाल के और उसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के उसका बना के तो वही लगाती हूँ। मेरे ना फेस पे थोड़े बहुत निशान भी हैं। पहले मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह निकलते थे, कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी भी दुख भरी कहानी है, वो किसी दिन शेयर करूँगी। तो वही लगाती हूँ। और वो एटलीस्ट, जैसे मैं फेस वॉश वगैरह तो इतना यूज़ नहीं करती, तो एटलीस्ट वो वीक में या महीने में एक आध बार तो लगा ही लेती हूँ अपने फेस पे। और वैसे भी रोज़ वाटर तो हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है और एलोवेरा भी अच्छा होता है। और वो भी जब मैं वो लगाती हूँ, पाउडर लगाती हूँ पतंजलि का, तो वो भी बहुत ही अच्छा है, उसके रिज़ल्ट भी मुझे अच्छे मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं वो भी यूज़ करती हूँ। अब मैं वही काट के लेके आई हूँ, बाहर से काट के लेके आई और उसमें से जेल निकाल रही हूँ। कटोरी में आप देख रहे होगे वो जेल निकाल रही हूँ ना। और आगे जो आपको जैसे आप हेयर वॉश करने जाते हो तो उससे पहले भी उसको धो के लगा सकते हो। उसका जेल निकाल के अपने सर पे लगाओगे तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। कोई भी हेयर ड्राई रहता है या डैंड्रफ रहता है तो आराम से निकल जाता है। तो मैं अभी बस वही लगा रही हूँ। और जब भी इसको लगाते हैं तो इसको कम से कम 15-20 मिनट तक अपने फेस पे रखे रहने देना चाहिए, जब तक सूखे ना। तो पहले तो मैं ये एलोवेरा अपने फेस पे लगा दे रही हूँ। अब इसका जेल निकाल के इसका पाउडर करूँगी और साथ में मेरा मग भी प्रिंट हो रहा है। ये जो खाना बनाने का काम होता है और जो भी काम होता है, नहाने का, झाड़ू वगैरह लगाने का, झाड़ू पोछा, जो भी घर का काम होता है, वो इसलिए मैं जो भी थोड़े बहुत कपड़े होते हैं वो सुबह सुबह फिनिश कर देती हूँ, ताकि 11 बजे तक मैं फ्री रह सकूँ और ये सब काम कर सकती हूँ। जो भी अमेज़ोन का होता है ऑर्डर का, फ्लिपकार्ट का, और जो भी और भी काम रहते हैं तो वो कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं फटाफट सारे काम निपटा देती हूँ। और जो आगे आप फ़ोटो देख रहे होगे वो दादाजी और नाना जी की है हमारी। उनको भी हमने मतलब भगवान की जगह पे रख रखा है। और साथ में हमारे फ्रिज का कलर मेरे को बहुत ही सुंदर लगता है। ये शादी से पहले का लिया हुआ था, गोल्डन कलर का है। आप देख रही होगी मैंने एलोवेरा जेल जब भी लगाती हूँ तो सबसे पहले ये रोज़ वाटर एलोवेरा जेल लगा दिया, फिर हल्का सा रोज़ वाटर से वो कर लिया, हाइड्रेट कर लिया अपने फेस को। वैसे तो मैं दिन में जो है लंच में और ब्रेकफास्ट में भी हम लोग रोटी या फिर परांठा ये सब खाते हैं, और रात में चावल खाते हैं। लेकिन जब मम्मी आ जाती है, मम्मी आ जाएंगी 24 तारीख को, मेरी सासू माँ भी आ जाएंगी और मेरी मम्मी खुद की मम्मी भी यहाँ पर तो नहीं रहती, लेकिन वो 25-26 तक आ जाएंगी, तो वो भी हमसे मिलने के लिए आती रहती हैं कभी कभी बीच बीच में। तो हाँ, जब मम्मी रहती हैं तो हम लोग दिन में चावल खा लेते हैं और रात में भी चावल खा लेते हैं। और अगर जब आपको ऐसा लेप बनाना हो तो मैं आपको बता दूंगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वो पाउडर आता है, पतंजलि का है वो, उसका नाम मैं भूल गई हूँ। तो उसको देख के मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या तो फिर आपको लगाना है तो बताना। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, फेस में बहुत शाइनिंग ला देता है, और जो पोर्स वगैरह होते हैं और जो भी निशान वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म करता है। और रोज़ वाटर तो ऑलवेज़ अच्छा ही है हमारे स्किन के लिए। एलोवेरा जेल भी बहुत ही अच्छा है। मैं एलोवेरा जेल को अपने हेयर पे भी कभी कभी अप्लाई कर देती हूँ। तो वही इसको आराम आराम से ऐसे ही लगाना है। मेरे पास टाइम नहीं है तो इसलिए, मतलब आराम से बैठ के भी लगा सकते हो, टाइम नहीं है तो इसलिए मैं खड़े होके लगा रही हूँ। और साथ में वो प्रिंट हो गया है। अब मैं पैक करूँगी इसको लगाने के बाद, फिर मैं पैक करके फिर लंच बना के देखती हूँ, परांठा बनाऊँगी तो वो बना के फिर फटाफट निकलती हूँ।
फिर मैं आगे की वीडियो शॉप पे बनाऊँगी, कंटिन्यू करूँगी वहाँ पर। और अमेज़ोन वाले भैया भी ना कभी कभी, जैसे कि कल आज तो जो है ऑर्डर 2 बजे, जैसे हम ये हमारी मर्ज़ी होती है, हम 11 से 12 बजे तक का रिसीव कर सकते हैं और उसको 2 से 4 बजे तक के। तो जब भी ऑर्डर हमारे 11-12 बजे के बीच में आते हैं तो वो हम दिन के इवनिंग के रख देते हैं, ताकि वो 2 बजे से 4 बजे तक चला जाए। तो इसलिए ये मैं आराम से कर रही हूँ अभी, फिर उसके बाद प्रिंट हो जाएगा तो मैं पैक करके और फिर वो भैया लेके जाएंगे। लेकिन जिस दिन 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में जाता है तो फिर उसको उस दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं 1 बजे तक तो निकलती हूँ। तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि किसको दे के जाना है, क्योंकि अमेज़ोन का भी पैकेट रहता है और फ्लिपकार्ट के भी पैकेट रहते हैं। तो कोई भी ऐसे दोनों पैकेट नहीं संभाल सकता, और दोनों की वो प्रोडक्ट भी अलग अलग है और स्लीप वगैरह अलग अलग है। तो कई लोगों को समझ नहीं आता ना, तो फिर इसलिए देखते हैं क्या करती हूँ आज। वैसे तो मैं हमारे ज़्यादातर 11 से 1 बजे तक बीच में चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी दिन के होते हैं तो तब ज़्यादा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। और ये वाला जो आप लैपटॉप देख रहे हो ना, ये बहुत ही समझ लो मेरे मेरे बहुत ही करीब है। बिकॉज़ जब मेरी फर्स्ट सैलरी मिली थी, फर्स्ट सैलरी नहीं 3-4 सैलरी मिल चुकी थी, लेकिन उसमें से मैं थोड़ा बहुत 5-5 6-6 हज़ार ऐसे सेव कर करके फिर मैंने ये लिया था। तो वो बहुत ही, कहते नहीं, ये फर्स्ट लैपटॉप है ये। तो वही उसी से ही मैं अपना काम करती हूँ, और ये जो भी अपना काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, तो ये इनका अलग लैपटॉप है। शादी से पहले तो मैं डिलीवरी में वहाँ पर जॉब करती थी, तो वहाँ पर तो ये था कि उनका खुद का ही कंप्यूटर था और जो भी था, तो इतना मेरे खुद के लैपटॉप से काम नहीं पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर हमारा खुद का बिज़नेस है, तो कुछ भी काम होता है सब कुछ हमारा ये लैपटॉप से होता है। और इनके वाले लैपटॉप की थोड़ी स्क्रीन वगैरह थोड़ी टूटी हुई है, मतलब कि स्क्रीन बहुत ज़्यादा हिलती है, तो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर हम ये काम मेरा लैपटॉप ही संभालता है। अब मैं ये लगा रही हूँ, मिरर में देख देख के लगाती हूँ। और कल मैंने इतने सारे कपड़े धोए ना, इतने सारे कपड़े सारे के सारे सुखाने के लिए रख दिए हैं, छत पे रख दिए हैं। धूप तो आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है, और मैंने जैकेट वगैरह और शॉल पहनना भी बंद कर दिया। लेकिन अब दुकान पे जाऊँगी तो देखती हूँ शॉल वगैरह ओढ़ के जाना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। शाम के टाइम आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और हमारे घर में जब आप चाहते हो कुछ भी, किसी भी चीज़ की रेसिपी, जैसे कि मिठाई ये बनती है, और जो पोहा का मैंने बनाया, तो मेरे को तो ये पता भी नहीं था शादी से पहले कि हम लोग तो पोहा ही बना देते, लेकिन उसका नमकीन भी बन सकता है। ये तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। प्रिंट हो गए हैं, ये सब सामान अलमीरा में रख देती हूँ। ये जो भी होते हैं ना, जैसे मेरे मेकअप, ये रोज़ो नहीं लगाती, तो वो अलमीरा में बहुत सारी जगह हैं दूसरी तरफ, तो मैं वहाँ पर रख देती हूँ, बाहर नहीं रखती। अब मैं बबल रैप वगैरह काटूँगी, फिर वहाँ से पैकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरी पैकिंग तो हो गई फ्रेंड्स, अब बस मैं बाहर थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ। ये देखो मेरे प्लांट्स देखे आपने, हमारे तुलसी के, एलोवेरा के, इन सब के प्लांट्स लगा रखे हैं। अब मैं आ गई, अपने ऑफिस आ गई। बाहर ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, इसलिए मैं ना मतलब बोल नहीं रही। यहीं पर ही आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ मेरी व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।